निर्भय प्रेम मगन हनुमान बार बार नायक पद शीसा बोला वचन जोर कर दीसा। बार बार नमन किया, बार बार प्रणाम किया, बार बार नमन किया, बार बार प्रणाम किया। मैया को बहुत आनंद मन में हुआ है। माँ अब तो मैं कृतकृत हो गया, आपका आशीर्वाद मिल गया, क्योंकि माँ ही तो है। ये मेरी माँ ये गोदी में बैठा ले, हृदय से लगा ले, आज मेरा कोई पेट में चूहा कूद रहे हैं, पेट में गड़बड़ी हो रही है, कुछ खाली खाली पेट लग रहा है। अरे सीधे सीधे बताओ, इधर उधर घुमा के ना बोलो, सही बताओ क्या हुआ? बोले सीधा बताओ, सीधा बताओ। बोले भूखा मात मोहना
बड़े थे। अरे क्या लग रही है? भूखा। मैया बोली सबको लगती, भूख तो मैं लगता भूखा। अरे भूख लगी के भूखा? भूखा क्या है ये भूखा? घर में गुड़िया के पापा कहेंगे भूखा लगा। जिसको भूख लगे तो पराठे बनाओ, ये बनाओ, लेकिन भूखा लगाओ। गुड़िया की मम्मी परेशान हो जाएंगे कि ये क्या बना है। जिनको केवल पेट में खाना है उनकी तो है भूख, लेकिन जिनकी नजर में, जिनको सारे दुष्टों को मिटाना है, अधर्म को मिटाना है, उनका संकल्प लेकर के आए हैं, वो है भूखा। कई लोग कहते हैं ना ये तो बड़े सम्मान का भूखा है, कई लोग कहता है ये गाड़ी में बैठने का बहुत भूखा है। ये है भूखा जिसकी नजर में सब कुछ हो और जो चीज पेट में जाना वो है केवल भूख। मैया मुझे तो बड़ी भूख लग रही है, मैया मुझे तो बड़ी भूख लगी है, क्या करें, बड़ी भूख लगी है। अच्छा तो कैसे लगी? पहले से नहीं लगी थी? बोले ना, लागी देख सुंदर फल रूपा, है ना? वृक्ष दिख गए मुझे, फलों के वृक्ष दिख गए तो भूख लगी है। कभी कभी अपना मिठाई का मन नहीं जाता, लेकर रसगुल्ला दिख जाएगा, फिर लगता कि तक जाता नहीं, दो तो चलते। कई बार देख कर कहीं आप बोले लागी देख सुंदर फल रूखा, लेकिन मैया ने उंगली ऐसे लगाते हुए हनुमान जी को इशारा किया, तेज मत बोलो, इन बच्चों के फल खाना, यहाँ ऐसी बात मत कहो। ये राजा रावण का बगीचा है, अशोक वाटिका, इनके फल को कोई छू नहीं सकता, खाने की छोड़ो। बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े दिग्गज यहाँ रखवाली में लगे। हनुमान जी ने चुटकी लेते हुए कहा, मैया मुझे उनकी चिंता नहीं है, कितने बड़े बड़े पहलवान हैं, मुझे उनकी चिंता नहीं है, आपके दोनों हाथों का आशीर्वाद मेरे सिर पर चाहिए, उनसे तो हम निपट लेंगे, आपका आशीर्वाद चाहिए। तिनकर भय माता मोए नाई, जो तुम सुख मानो मन मानो। आज तो सीता जी ने भी देख लिया कि इनके अंदर सारी चीजों का समावेश है, बल भी, बुद्धि भी, विद्या भी, धैर्य भी, सारी कला इनके अंदर। तो कह दिया जाओ, क्या कहा? जाओ। सीता जी ने दोनों बातें कह दी, बगीचे में जाओ और फलों को खाओ, जाओ। देख बुद्धि बल निपुण कपी, कहो जाने की जाओ, रघुपत चरने हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। अच्छा देखो कितनी प्यारी बात है, सीता जी क्या कह रही है? बगीचे में जाओ, लेकिन हृदय में राम जी को रख के जाना। रघुपति चरण है, भगवान के चरण, क्या रख के जाना? चरण, रघुपति चरण हृदय धरी। अब सीता जी को ये पता नहीं है अभी कि सीता जी तो कह रही चरण रख के जाओ, और ये तो जब चले थे तो धरे हारा से ये चले हारा से ये धर रघुनाथ, मैं तो पूरा रघुनाथ जी को धर के चले। बोलिए चौपाइयों से चौपाइयों में देख, सीता जी कह रही चरण धर के जाओ, और हनुमान जी तो पूरे प्रभु को धर के चले। इसलिए जाओ, खाओ, फिर आओ, फिर बताओ कैसे लगे फल, जाओ, आओ, खाओ, बताओ। हनुमान जी बोले, मैया वैसे आप क्या नहीं बताओ, वैसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें नहीं बताना पड़ेगा, जो जो होगा और सब बताएंगे, सुन लेना। क्या क्या हुआ हम नहीं बताएंगे, और बताएंगे।
श्री हनुमान कथा की कैसे वीडियो भी बन रहा है। वैसे तो हम लोगों के इतने वीडियो इतने फोटो के अब करवाते ही नहीं है। तो शुरुआत में लगता था गुप्ता जी जानते कितने फोटो कितने के, लेकिन इसका बनाना जरूरी था। एक तो ये मध्य प्रदेश में 2 जगह जाना है, ये आज की कथा। दूसरी बात, बार बार मैं कहता हूँ कि हनुमान कथा कहने का अवसर बहुत समय बाद मिला। राम कथा तो कई बार कही, 350 बार भागवत की कथा और कम से कम 100 बार राम कथा। आइए चलते चलते पहले हनुमान जी का भजन गा लेते हैं सब भाव से। बचाए बाबा लक्ष्मण के प्राण जी, लक्ष्मण के प्राण जी, कैसी औषधि कोई लालो हनुमान। इस कामना से हनुमान कथा में ये भजन गाया जा रहा है।
कुल कपी कहो जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरि रात मधुर खाओ। माता की आज्ञा मिली, माँ की आज्ञा से ही माता सुनीति की आज्ञा पाकर ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में तब चलने चले गए। आज माँ सीता की आज्ञा पाकर हनुमान जी बगीचे में फल खाने के लिए चले हो नाय सिर बैठो पागा, फल खाय सुतर तोरे लागा, फल खाय सुतर तोरे लागा। हनुमान जी ने माता से क्या पूछा था? फल खाना है, ये नहीं कहा था पेड़ तोड़ना है। अगर ये कहते कि वृक्ष तोड़ना है तो शायद हनुमान ना जाने देते। कई बार ऐसा हो रहा है, अनुराग किसी के आगे से कोई चीज मांगे, जैसे हमने यहाँ कई बार देखा, महाराज मंदिर की थोड़ी ढोलक चाहिए, बस आध घंटा। वो बड़ी चाची आई है, वो कह रही है कि 5 बजे। अच्छा ले जाओ। फिर मंगलवार को भजन हुए, संडे को आई ढोलक थोड़ी देर को देखे तो कपड़ कहते किसी से पैसे मांगते तो क्या कहते? बस 5 दिन के लिए, 5 दिन बाद तो हमारी वैयक्तिक पूरी हो रही है, हम आपको दे देंगे, पर 10,000 दे दो केवल 5 दिन के लिए। फिर मुश्किल है कि 5 साल में वापस हो जाए। हनुमान जी ने केवल इतना कहा था कि मुझे भूख लगी है, फल खाना है, लेकिन अब अकेले खा नहीं रहे, खा तो रहे कम, खाए भी। चौपाई कह रही है फलों को खाया भी, लेकिन फल खाय सीतरु तोरे लागा, वृक्षों को तोड़ने, वीर हनुमान जी महाराज वृक्षों को तोड़ने रहे कहाँ बहु फटे रहे कहाँ बहु फटे बगीचे के रखवाले, उन्होंने रोका, उन्होंने मना किया, अरे भाई ये क्या कर रहे हो? तो हनुमान जी ने उनको भी मारा। रहे कहाँ को भट रखवाले, कछु मारे कछु जाए उतारे, कईयों का तो वही कल्याण कर दिया, भी वही ले गए, रह गए, अपने आप नहीं जा सकते, जब घर वाले उठाने आएंगे तभी ला पाएंगे। कुछ लोग तो वहीं रह गए। अभी आजकल वो चल रहा है, एक दिन कहा था हमने, पितृपक्ष, जिनको पुरानी भाषा में कहते कराए दिन, जबकि हमने कहा था ये कराए दिन नहीं है, ये तो मीठे दिन है। हमारे गुप्ता जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, ये मीठे दिन वाकई।
ब्राह्मण लोग बहुत खाते, कई निमंत्रण हो जाए तो उनको स्वीकार कर लेते हैं। पहले तो सुनते थे मथुरा के चौबे और कई जगह के, है ना, बहुत भोजन करते थे, कई किलो खा जाते थे, बहुत दिन तक खाते थे, बहुत देर तक, बहुत सारा। एक बार तो कहते हैं कि खाके वहां से यजमान के यहाँ से खटिया पर लेट के घर आते थे, इतना खा जाते थे कई ब्राह्मण। पुरानी रीति है मथुरा की, मथुरा के चौबे इतना खाते थे कि खटिया पर लेट जाते थे, पर यजमान ही 4 लोग भाई बहनों को बुला के घर छोड़ जाता। लेकिन एक बार तो कितनी बड़ी घटना घटी, कितनी बड़ी घटना घटी। इतना खाया, दूसरे लोग छोड़ने के लिए आए, पंडित जी का लड़का गया था खाने, दूसरे लोग छोड़ने के लिए आए और जैसे वो छोड़कर गए, लेटे लेटे उसने कहा ब्राह्मण पुत्र ने कि पापा जी, हाँ एक पाचन की कोई गोली दे दो। तो उसने एक हाजमोला दिया, हाजमोला दिया, लड़के ने खाया। जैसे उसने हाजमोला खाया, पिताजी ने एक चांटा मारना। लड़के ने कहा क्यों मारा? बोले ये हाजमोला की जगह क्यों खा ली? रसगुल्ला खा लेता इसकी जगह। मेरे खानदान की नाक कटा दी तू। मतलब कुछ ना कुछ जगह है, जितना तूने ये गोली याद खाई, एक रसगुल्ला खा लेता। आगे वालों का ये हाल। हनुमान जी महाराज ने कुछ को तो मारा और कुछ बचे तो भागे। कछु मारे कछु जाए पुकारे, और रावण से जाकर के कहा नाथ एक आबाद कपि भारी, अशोक वाटिका जैसे कोई व्यक्ति बहुत दौड़ के आए, उसी समय आप पूछो और घर में ठीक है, पापा जी कैसे हैं, मम्मी जी कैसी हैं, अब वो उसी समय रुक रुक के कहे पापा तो अभी ठीक है, मम्मी जी चलती फिरती है। भाई दौड़ कर आया है, उसको थोड़ा सस्ता दे दो। 2 चीजें होती हैं, या कोई दौड़ के आया हो या कोई ठोका पिटा आया, बहुत पिटाई किसी की हुई हो। बच्चे भी जब बच्चों से लड़के झगड़ के घर आते हैं तो कैसे बोलते हैं? रुक रुक के स्टॉप ले लेके बोलते हैं। माँ जी उनके भैया ने हमें मारा, मैंने कुछ भी नहीं किया। हिचकी लेता जाएगा, रोता जाएगा, रुक रुक के। ऐसे ही आज जो राक्षस पिटे पिटाए आए हैं, वो रावण से कैसे बोल रहे हैं? 2 अक्षर में बोल रहे हैं, वो रुक रुक के बोल रहे हैं। नाथ एक आवा कपि भारी तई, रुक रुक। अरे रावण ने कहा भाई तुम्हारी भाषा तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रही, तुम्हारी भाषा तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। अरे सही से बताओ क्या हो गया? बोले नाथ एक आवा, ये चौपाई है ना सुंदरकांड में, कभी भारी तही अशोक वाटिका, सब में दो। रावण ने कहा ऐसे नहीं, थोड़ा रुको, तुम्हें हम अभी सुनेंगे, तुम्हारी बात हम अभी सुनेंगे, रुको थोड़ा पानी पी लो। भाई इनको ठंडा पानी पिलाओ, इनकी बात हमारी समझ में नहीं आ रही, ये घबरा रहे हैं और रुक रुक के बोल रहे हैं, पानी पिलाओ।
और जैसे उन्हें थोड़ा सस्ता लिया, पानी आनी पिया, तो अब 2-2 अक्षर नहीं बोल रहे, अब 3-3 अक्षर बोलने लगे। असो, वाटिका, उजाली, और ये तीनों शब्दों को अपन भी बोले, कैसा लग रहा है? जैसे थोड़ा फुर्सत में बोल रहे हो। असो, वाटिका, उजाली, उस भाव से अगर बोले तो जब ये कहा तब बात समझ में आई। नाथ एक बंदर आया है जिसने फल खाए, वृक्ष उखाड़े, वाटिका उजाड़ी और मुझे मारा, मैं आया। राक्षसों को भी मारा, राक्षस मर्द में ही डाले। तो रावण ने सुनी, तुरंत सुने रावण पठे भटनाना, सेना को देखकर बहुत राक्षसों को भेजा, वीरों को भेजा, सुन रावण पठे भटनाना। देखकर हनुमान जी को बहुत गुस्सा आया। समझे तो बिल्कुल नहीं, लड़ने के लिए और आगे, समझे तो बिल्कुल नहीं, झगड़ा करने के लिए और आगे। तब तो हनुमान जी ने जितने आए थे सब रजनी चले काफी संगारे, और देखिए माता बहने और आगे से बैठे और आगे के सरिया जगह बनाकर पीछे जगह खाली छोड़ दें, क्योंकि जो भी आ रहे हैं वहीं बैठ रहे हैं। थोड़ा और आगे आ जाए, सभी लोग कर सकते हैं, जगह कम पड़ गई है परिसर की। हनुमान जी ने उनको भी मार दिया, उनमें से भी कुछ शेष छोड़ दिए। जो खबर तो दें, हनुमान जी बहुत सोच समझ के काम करते हैं। सबको मार दिया तो सूचना कौन देवे? सूचना देंगे तो और आएंगे, अभी से कम होते जाए, ताकि जितने अभी कम हो जाए राम जी को थोड़ी राहत मिलेगी, अभी से ही कम हो जाए। तो सब रजनी कर कपि संघारे, फिर भी 2-4 जो बचे वो गए पुकारत कछुआ। आवे बाबूजी का लड़का आवे, कोई बड़े व्यापारी आवे, अध्यक्ष जी का लड़का आवे, अरे पता चलता। और फिर अभिमानियों के तो जिनको बहुत ज्यादा ईगो हो जाता है, बहुत ज्यादा अभिमानियों के बच्चे, हमारे पापा जी बिगाड़े तो हम तो पापा जी ऐसे ना चलते हो जैसे उनका बेटा चल। अक्षय कुमार को देखते ही हनुमान जी ने कहा तुम्हारा नाम क्या? बोले अक्षय कुमार। हनुमान जी मुस्कुराने लगे, अच्छा तुम ही हो वो जो अंगद जी ने कहा था कि कछु संसार में फिर बारा ना, ये भी एक कांटा है, इसको हटाना है, ये भी एक कांटा है, इसको हटाना है। हनुमान जी बहुत क्रोधित हो रहे उसको, बहुत आभग देख बिटप गई तरजा, ताए ने बात मानी करेगा, ताए ने बात मानी करेगा, ताए ने बात
सबको मारा। कछु मार जैसी कछु मिले ऐसी दर्द के धूल में भी मिक्स हो गए, पता ही नहीं चलना धूल है ये अक्षय कुमार की सेना है। कछु मिले ऐसी दर्द कछु को न जाए पुकारे प्रभु मारे कट वाले। शुद्ध सुन शुद्ध बदन के सरसाना पटे मेघनाथ बलवाना। पहले अक्षय कुमार को मार दिया है, इसके बाद में आज मारे से जन सदभाग्यवता ही देखा तपे कहाँ कर आई। चला इंद्रजित अतुलित जोधा बंधु निधन सुनि उपजा क्रोध। चौपाइयाँ सारी पढ़ना है पर को इसलिए कभी से करता चले। कभी देखा भटिया देखा भटिया कट कटाए बगीचे में। फिर तो मेघनाद ने चालाकी करके ब्रह्मास्त्र का संधान कर लिया। हनुमान जी को लगा कि ब्रह्मास्त्र की तोड़ दे, लेकिन विचार किया ये जो ब्रह्मास्त्र है ये ब्रह्मा जी का है। ब्रह्मा जी देवताओं में सबसे बुजुर्ग है। बड़ों की मर्यादा रखना छोटों का धर्म है, बड़ों का सम्मान करना ही चाहिए। मेघनाद बांध करके ले गया था, इंद्रजीत बांध करके। वो लोग क्या बांध पाता? अगर हनुमान जी चाहते, अगर बड़े बप्पा चाहते तो क्या बांध पाता? आप लोग जानते हैं सर, है किसी में हिम्मत जो हनुमान जी महाराज को बांधे? वीर बजरंगबली कोई छोटी हस्ती है क्या? कौन बांध पाता? अगर हनुमान जी चाहते पूंछ में लपेट के ऐसे फेंकते, शिवपुरी हाईवे पे गिरता। हाईवे पर फेंकते सीधे कल्याण हो जाता, लेकिन नहीं, विचार। हनुमान जी ने हर बात पर विचार किया है। ब्रह्मस्त्र शांधा तो कपिमल की विचार, जो न ब्रह्म शर्मानो, यदि न ब्रह्म शर्मानो तो महिमा मिटे अपार। अगर मैंने ब्रह्मा जी की बात को ब्रह्मास्त्र को नहीं माना तो मर्यादा मिट जाएगी। मर्यादा इसलिए बनना चाहिए। हनुमान जी बन गए।
हमारे शिष्य घर बैठे यूट्यूब पे खूब सुन रहे हैं भाई। जब भी गुरु जी की याद आती है तो वीडियो वही चालू कर देते हैं। वहां पर 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है जब मिट्टी खाने के अपराध में मैया यशोदा कान्हा को बांध रही है। भगवान ने बता दिया बदलों में जाऊंगा क्योंकि तेरा बेटा बनकर आया, लेकिन मजाक मत समझो, मैं हर किसी के बस में नहीं होता। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम को आपत नहीं। जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर बीत जाते हैं, भगवान किसी के बंधन में नहीं आता। मैया तेरी भक्ति से मैं बन जाऊंगा। पहले परेशान किया फिर बाद में बन गए। ऐसे ही हमारे वीर बजरंग बली आए वाटिका में बंध गए। ब्रह्मवान का पिता होता ही मारा पर देवबार खटक संगार। ये देखा कपि मूर्छित भयो नाग फांस बांध सिले। एक बात बता दूं, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन जो आएगी हम वही कहेंगे। हमारी आदत में हमारी कथा की शैली ऐसी है, मंच पर जो आएगी वही कहेंगे, क्योंकि और कोई किताब डायरी नहीं है हमारे